तो बच्चों की खुशी के लिए पार्क में लगाए जाते हैं, इसीलिए मुझे भी एक झूला बहुत ज़्यादा पसंद था जो कि मेरे सामने वाले पार्क में मौजूद था। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी और वो झूला मुझे इतना ज़्यादा पसंद था कि मैं जब भी पार्क जाती उस ही झूले पर बैठती। पता नहीं क्या कशिश थी उस झूले के अंदर, ऐसा लगता था जैसे बस उस झूले पर ही बैठे रहो और कभी ना उतरो। यहाँ तक कि मुझे रात में भी अक्सर उस झूले की याद आती, जैसे उससे एक अजीब सी दोस्ती जुड़ गई थी और उसकी जैसे मुझे एक लत सी लग गई थी। हर वक्त वो झूला मेरे जहन में रहता था। मैं जब भी स्कूल से आती तब उस झूले में लाजमी बैठती थी और वो झूला इतना ज़्यादा मुझे पसंद था कि उसके आगे मुझे कोई चीज़ भी पसंद नहीं थी। अम्मी अक्सर मुझसे कहती कि चलो नानी के यहाँ चलते हैं, तो मैं कहती हाँ ठीक है अम्मी, लेकिन उसके बाद फिर मैं दोबारा से उस झूले के बारे में सोचकर अम्मी को मना कर देती थी कि नहीं अम्मी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं जा रहा। मेरा नाम इकरा है और ये कहानी है एक झूले की जो कि बिल्कुल मेरे सामने वाले पार्क में मौजूद है। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पर जब स्कूल जाती थी। ये कहानी उस टाइम की है और आज तक मैं उस कहानी को कभी भी भूल नहीं सकी हूँ। तो चलें शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत। मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी और उस वक्त वो झूला बहुत ज़्यादा ही नया नया लगा था, तो मुझे बहुत पसंद था। मैं अक्सर वहाँ जाया करती थी और झूले में बैठती थी, बहुत मज़ा आता था। बहुत से बच्चे वहाँ आते थे लेकिन मैं सिर्फ उसी झूले पर ही बैठती थी, घंटों उस पर बैठी रहती थी। सिपारे से आती तब भी वहाँ बैठ जाती। अक्सर अम्मी शाम में पार्क जाती तो उनके साथ जाकर भी पार्क में वही झूला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। रात की खिड़की के पास खड़े होकर मैं बिल्कुल उसी झूले को अक्सर देखा करती थी। एक दिन जब मैं खिड़की के सामने खड़ी थी तो वो झूला अचानक से झूलने लगा। पता नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अभी भी बुला रहा हो। तब मैंने सोचा कि ये झूला कितना ज़्यादा डरावना लग रहा है, क्योंकि रात की तारीकी में वो झूला अकेला झूलता हुआ बहुत ही ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। लेकिन मैंने सोचा हो सकता है रात हो रही है जिसकी वजह से ये झूला झूल रहा है, और मैं जाकर सो गई। जैसे ही मैं लेटी अपने बिस्तर पर तो मैंने देखा कि एकदम से एक अजीब से मुंह की चुड़ैल मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है। पहले तो मुझे लगा वो मेरा वहम है। एकदम से मैंने अपनी आंखें बंद करी और बिस्तर में रज़ाई में घुस गई। मेरा कमरा बिल्कुल सामने उस पार्क के था और मेरी अम्मी का कमरा बराबर में था। अचानक से मैंने जैसे ही रज़ाई में मुंह डाला वैसे ही उसकी आवाज़ अजीब सी आने लगी और मैं डर के मारे आंखें बंद करके रज़ाई में लिपट गई। इतने में एकदम से लाइट खुल गई और अम्मी कमरे में आ गई तो कहने लगी तुम अभी तक सोई नहीं? मैंने कहा हाँ, बस सोने ही जा रही हूँ, पर मुझे नींद नहीं आ रही अम्मी, क्या मैं आज आपके पास सो जाऊँ? तो अम्मी ने कहा हाँ ठीक है, चलो आ जाओ मेरे साथ सो जाओ। और तब मैं उनके साथ जाके आराम से सो गई। लेकिन फिर जब मैं सुबह उठी तो मुझे लगा शायद वो एक ख्वाब था, और फिर मैं रूटीन के मुताबिक उस झूले के बारे में सोचने लगी। पता नहीं ऐसी क्या बात थी उस झूले में, जैसे मुझे उसकी एक लत सी लग गई थी। लेकिन रात के वाक़ये ने मुझे झंझोड़ के रख दिया था। एक पल के लिए लगता था कि शायद वो ख्वाब है, लेकिन फिर अचानक जब मैं उसके बारे में सोचती तो ख्याल आता कि नहीं, शायद वो सच था। पता नहीं, कुछ नहीं समझ आता। खैर, धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी और अब कॉलेज जाने लगी थी। कॉलेज से आने के बाद भी मैं अक्सर उस झूले पर बैठ जाती थी, क्योंकि दिन में तो वो झूला इतना खौफनाक नहीं लगता था और मैं उस पर घंटों बैठी रहती थी। ना मुझे भूख का एहसास, ना मुझे प्यास का एहसास। और फिर धीरे धीरे अम्मा अब्बा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और अब मैं बहुत उदास हो गई थी कि मैं झूले से अब दूर हो जाऊंगी। और तभी कुछ ऐसा हुआ कि जिसने मेरी ज़िंदगी में अजीब सा बौछार खड़ा कर दिया। हुआ ये कि अचानक मैं अपनी खिड़की के पास खड़ी चाय पी रही थी। उस टाइम रात में 10 बजे का टाइम था और मैं रात की चाय पी रही थी। हालांकि मुझे चाय इतनी पसंद नहीं है, लेकिन उस टाइम मम्मी ने चाय बनाई तो मेरा बहुत दिल करने लगा और मैं खिड़की के पास आकर उस झूले को देखने लगी।
और जो ही देखा तो पता चला कि उस पे एक अजीब सी खौफनाक शक्ल की औरत बैठी है जो मुझे बचपन में दिखाई दी थी। अब मैं बहुत ज़्यादा डर गई क्योंकि वो ख्वाब मुझे अब हकीकत लग रहा था। और मैं अचानक से देखती रह गई और वो चुड़ैल अजीब सी थी और मुझे अपने पास बुला रही थी। उस झूले पे बैठी हुई वो बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा खौफनाक था और मैं डर के मारे अपनी अम्मी के कमरे की तरफ भागी। जो ही मैं वहाँ से भागी तो वो चुड़ैल मेरे कमरे में आ गई और मैं डर के मारे रोने लगी। तभी अम्मी दोबारा वहाँ आ गई और फिर कुछ दिन के बाद मुझे वो झूला बिल्कुल पसंद नहीं आने लगा था। अब मेरी शादी हो चुकी थी, अब मैं अपने ससुराल जा चुकी थी, लेकिन इत्तेफाक से मेरे ससुराल के सामने भी एक पार्क था जहाँ पर वो झूला दोबारा से मुझे लगा कि कोई झूला लगा हुआ है। और जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि वही झूला जो मेरे पार्क में मौजूद था अब वो इस वाले पार्क में आ गया है। अब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने अपने शौहर से पूछा क्या ये झूला हमेशा से यहाँ है? तब उन्होंने कहा नहीं, ये झूला आज कल में लगाया होगा, मुझे नहीं पता। तो मैंने सोचा शायद ऐसे ही हो। और तब मैंने खिड़की से जब देखा तो मुझे दोबारा वही मंजर दिखाई दिया। मैं फिर से बहुत डर गई और मैंने सारा वाक़या अपने शौहर को बताया। और तब उन्होंने एक मस्जिद में एक इमाम साहब थे, उनसे मशवरा लिया। तब उन्होंने बताया कि हाँ वो झूला हो सकता है कि उस पर कुछ हो और तुम्हारी बीवी जो कि पहले बचपन में उस पर झूला करती थी। बाज़ औक़ात कुछ जिन ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ बच्चे ज़्यादा ही पसंद आ जाते हैं और वो उनसे मोहब्बत करने लगते हैं, तो हो सकता है तुम्हारी बीवी के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। तब उन्होंने कुछ वज़ाइफ मुझे दिए और उन्होंने कहा कि इसे अक्सर मतलब रोज़ाना पढ़ते रहना, तो मैं उसे रोज़ाना पढ़ लेती हूँ। तो अब वो झूला वहाँ से हटा दिया गया है और ना तो अब वो झूला है वहाँ पर और ना ही मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है। लेकिन जब भी मैं उस बात के बारे में सोचती हूँ तब मेरी रूह कांप जाती है।